सिरसा के एमएलए गोकुल सेतिया ने पिछले एक महीने में दो ऐसे काम कर दिए हैं जिसके चलते उन्हें बड़ा सियासी खमियाजा उठाना पड़ सकता है। गोकुल सेतिया ने एक महीने में दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों को नाराज कर लिया है। दोनों की ये नाराजगी उनके सियासी करियर को करारा झटका देने का काम कर सकती है। दरअसल यूथ कांग्रेस के चुनाव में जहां दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए धमकाने का काम किया, तो वहीं पर नगर परिषद के चुनाव में भी गोकुल सेतिया ने कुमारी सैलजा के साथ पंगा ले लिया। आखिर गोकुल सेतिया ने कुमारी सैलजा के साथ क्या पंगा लिया है और दीपेंद्र हुड्डा की नाराजगी भी नगर परिषद में कैसे झलकी है, ये देखने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। गोकुल सेतिया 4 महीने पहले कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बन गए। उन्हें कांग्रेस के बने बनाए माहौल का भरपूर फायदा मिल गया, इसलिए इन एलओ से नाता तोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना उनके लिए परफेक्ट सौदा साबित हुआ और वो एमएलए बनकर अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर गए। लेकिन बिना मेहनत के मिली हुई ये कामयाबी ने गोकुल सेतिया के दिमाग को भी खराब करने का काम किया है, उनमें अहंकार भरने का काम किया है। यही वजह है कि गोकुल सेतिया ने एक महीने में दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों को नाराज कर लिया है। पहले हम बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा की नाराजगी की। दीपेंद्र हुड्डा यूथ कांग्रेस के चुनाव में राजकुमार शर्मा के बेटे को यानी मोहित शर्मा को प्रेसिडेंट के लिए अपना प्रत्याशी बनाना चाहते थे, लेकिन गोकुल सेतिया को यह गवारा नहीं था। इसलिए उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को फ़ोन करके साफ साफ कह दिया कि किसी भी सूरत में मोहित शर्मा कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए, उन्हें ये सेलेक्ट करना होगा कि उन्हें गोकुल सेतिया चाहिए या राजकुमार शर्मा की फैमिली चाहिए। प्रेशर की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा दब गए, झुक गए और उन्होंने मोहित शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला पलट दिया। और यही वजह रही कि दीपेंद्र हुड्डा भी इस प्रेशर पॉलिटिक्स से गोकुल सेतिया से अब नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते दीपेंद्र हुड्डा नगर परिषद के चुनाव में सिरसा में प्रचार करने के लिए नहीं आए। अगर दीपेंद्र हुड्डा प्रचार के लिए आ जाते तो फिर गोकुल सेतिया के प्रत्याशियों को फायदा हो जाता, लेकिन गोकुल सेतिया ने दीपेंद्र हुड्डा को नाराज कर लिया है, जिसके चलते भविष्य में भी उन्हें एक बड़ी नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुमारी सैलजा की। कुमारी सैलजा के कारण विधानसभा चुनाव में गोकुल सेतिया को मोटा फायदा हुआ था, उन्हें एक तरफा समर्थन भी मिला था, लेकिन एमएलए बनने के बाद गोकुल सेतिया कुमारी सैलजा के साथ भी गुस्ताखी कर बैठे हैं। दरअसल नगर परिषद के चुनाव में गोकुल सेतिया ने कुमारी सैलजा को भी जीरो अहमियत देने का काम किया, उन्हें ठेंगा दिखाने का काम किया। नगर परिषद के प्रत्याशी और बाकी पार्षदों के लिए उन्होंने एक बार भी कुमारी सैलजा के साथ डिस्कशन नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उन्हें इग्नोर करने का काम किया। यही वजह है कि कुमारी सैलजा भी गोकुल सेतिया से नाराज हो गई हैं। गोकुल सेतिया की नाराजगी के चलते ही कुमारी सैलजा भी सिरसा नगर परिषद के चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं आई। गोकुल सेतिया के प्रत्याशी जसविंदर कौर कुमारी सैलजा को मनाने के लिए जींद तक पहुंच गई। उन्होंने अपने चुनाव के प्रचार में आने के लिए रिक्वेस्ट भी की। कुमारी सैलजा ने साफ मना तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि देखेंगे, लेकिन गोकुल सेतिया के कारण कुमारी सैलजा ने जसविंदर कौर के चुनाव प्रचार में भागीदारी नहीं की। और यही वजह है कि 4 महीने पहले जिस सिरसा शहर के अंदर गोकुल सेतिया की मजबूत लहर नजर आती थी, एक तरफा माहौल नजर आता था, अब वहीं पर 4 महीने के बाद नगर परिषद के चुनाव में अब कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वैसा माहौल नहीं है, बल्कि इसके उलट अब बीजेपी के प्रत्याशी के लिए माहौल बेहतर नजर आता है। यानी गोकुल सेतिया ने अहंकार में आकर कांग्रेस के 2 सबसे बड़े चेहरों यानी दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा को नाराज कर लिया है। और सियासत के अंदर ये नाराजगी हमेशा नुकसान देने का काम करती है और इसका परिणाम गोकुल सेतिया को 12 मार्च को जरूर भुगतना पड़ेगा। आप सिरसा की पॉलिटिक्स में गोकुल सेतिया के अहंकार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुमारी सैलजा की नाराजगी गोकुल सेतिया को सिरसा नगर परिषद के चुनाव में भारी नहीं पड़ेगी? इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। क्या गोकुल सेतिया ने बाकी के कांग्रेस नेताओं को इग्नोर करने का काम नहीं किया है? इसके बारे में भी कमेंट करके आपने जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।